हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 6 टू 8 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑथेंटिक कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। बस आप लोग अपना ऐसे प्यार बनाए रखिए, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी या प्लस एससीईआरटी, जो कि जिसको हम सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र, उसका चौथा चैप्टर या पॉलिटी में आ जाता है। आजीविकाएँ हैं, हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अपलोड भी कर दिया मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज चौथा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जिसका नाम है आजीविकाएँ। तो पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। एक बार रीडिंग कर लीजिए इसको, बस उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है? बट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। बिल्कुल, जो भाई ग्राम एरिया है वहाँ पे सबके अलग-अलग सोर्सेस हैं इनकम के। कुछ खेती का काम करते हैं, कुछ कोई और जॉब करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई, ठीक है? तो खेती में कई प्रकार के काम होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसकी रोपाई होती है, बुवाई होती है, निराई होती है, कटाई होती है। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर भी निर्भर हैं। इस तरह के जीवन ऋतुओं में इर्द-गिर्द ही चलता है, बिल्कुल। फसल अगर अच्छी चाहिए तो भाई वहाँ पे टोटली ये डिपेंड करता है प्रकृति पर, ठीक है? देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं को काफ़ी समानताएँ पाते हैं। बिल्कुल, देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं भाई अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं, ठीक? फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं, ठीक है? लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं, वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूर के रूप में निर्भर हैं। बिल्कुल भाई, जिसके पास जितनी ज़मीन है, जैसी ज़मीन है, वो उसी तरह से कमा सकता है, ठीक है? कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। कोई लोग तो मज़दूरी करते हैं भाई अपने उसी ज़मीन पर। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं अपने अच्छे से फसल को उगाते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। बिल्कुल भाई, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं कि हम उधार लिए हैं पैसा, जब हमारा फसल उगेगा हम दे देंगे, ठीक है? गुज़र-बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अपने अन्य काम-धंधों पर फल-फूल रहे हैं। बिल्कुल भाई, कैसे सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, कोई उधार लेता है, ठीक है? और जब उधार लेते हैं वो को किसी काम के लिए, कोई ज़रूरी चीज़ों के लिए उधार लेते हैं, ठीक है? जब उनके पास कोई काम नहीं होता तब उधार लेते हैं अपनी जीवन यापन करने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम-धंधों पर फल-फूल रहे हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। फिर भी ज़्यादातर ऐसे छोटे किसान होते हैं बेचारे, जो खेतिहर मजदूर होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले काम होते हैं, उनके परिवारों को हस्तशिल्प का काम, जो हाथ से काम किया जाता है और पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है, ठीक है? अब आइए शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ते हैं। शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोज़गार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है, इसलिए अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। बिल्कुल, शहर में कई सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो सड़कों पे काम करते हैं, कोई बैग की चेन बनाता है, कोई टॉफ़ी बेचता है, कोई बिस्किट बेचता है, ये सारी चीज़ें करते हैं, कोई पानी पूरी बेचता है, ठीक है? तो उनको कोई रोज़गार नहीं देता, वो खुद को सँभालने के लिए खुद का जॉब करते हैं, खुद का काम करते हैं। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ से व कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, बिल्कुल। अब जैसे देखेंगे कि फ़ास्ट फ़ूड वगैरह की शॉप देखेंगे, ठीक है? शाम को लगाते हैं, फिर रात को चले जाते हैं घर, तो अस्थायी होती है। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। आपने कई दुकान ऐसे देखे होंगे, कई खंभे वगैरह हैं, उसपे प्लास्टिक के तिरपाल लगा के बेचारे शॉप खोल लेते हैं, ठीक है? वे अपने ठेले या सड़क को पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, कोई
कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल भाई, कभी-कभी होता है कि पुलिस वहाँ से हटाने के लिए उनको बोल देती है कि चलो अपनी दुकान हटा लो, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है? और कई-कई जगहों तो बोला जाता है कि ठेले वाले यहाँ ना आएँ, ठीक है? ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। बिल्कुल, कुछ ऐसे वाले होते हैं जो ठेले वाले होते हैं बेचारे, वो उनके घर पर अच्छे से चीज़ें सामान खरीदा मार्केट से, फिर उसको अच्छे से साफ करके अच्छे से बनाते हैं उस चीज़ को, फिर वही वो ठेले पे जाता है, बेचता है, ठीक है? अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। बिल्कुल, अहमदाबाद में शहर में एक सर्वेक्षण किया गया, वहाँ पर पता चला कि 12% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर काम करते हैं, ठीक है? हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पे सामान बेचते हैं। ठीक है भाई, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, कभी-कभी होता है कि जो फुटपाथ पर भाई इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए एक रुकावट पैदा करते थे, पहले ऐसे देखा जाता था, लेकिन अब इसी चीज़ को देखा जाता है कि आजीविका चलाने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है? उनका अधिकार के रूप में देखा जाता है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा, ठीक है? ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। भाई ऐसा सुझाव भी है, सजेशन दिया गया है कि जो ठेले लगाते हैं, जो फुटपाथ पर बसते हैं, उनके लिए एक फ़िक्स प्लेस बना दिया जाए और वो वहीं पे शॉप लगाएँ, ठीक है? यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बिल्कुल उनको खुले रूप से कहीं भी आने-जाने की अनुमति हो, अपनी शॉप कहीं पे भी लगा सकें, ठीक है? कई तरह के लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। भाई कई तरह के ऐसे भी लोग हैं शहर में कि जिनकी अपनी छोटी-छोटी दुकानें हैं, ठीक? और अपनी अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर चपरासी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं भाई, बिल्कुल। ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं अपनी को दुकान या व्यापार जो है वो खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरे को नौकरी नहीं करते, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करने जाते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। बिल्कुल, आप कई बड़े व्यापारी देखते हैं जो बिज़नेस करते हैं, वो कुछ कई लोगों को काम देते हैं, जॉब देते हैं, ठीक है? मैनेजर का या कई और पोस्ट पे जॉब दे देते हैं उनको। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। तो बिल्कुल ये ऐसी दुकानें होती हैं जो नगर निगम से लाइसेंस लेती हैं, तभी जाके ये बिज़नेस कर पाते हैं। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। बिल्कुल नगर निगम जो है वो डिसाइड करता है कि भाई सप्ताह में इस दिन ये मार्केट बंद रहेगा, ठीक है? उदाहरण के लिए मानते हैं इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं, बिल्कुल। कभी देखते हैं कि ये इस बाज़ार में बुधवार को ये दुकानें बंद रहेंगी। इस बाज़ार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएँ देती हैं। ऐसी दुकानों में कौन-कौन आते हैं? जैसे बैंक हो गए, कुरियर वाले हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया नागरिक शास्त्र का, ठीक है? मेरे हिसाब से ये शायद लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। 6th में इतने ही चैप्टर हैं पॉलिटी से रिलेटेड, सिविक से रिलेटेड, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट 6 टू 8 जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, वो इस चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँगा और आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है? और आप ज़रूर करिए, आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा अपनी गलतियों को सुधारने की। और मैं एक बार कहूँगा, एक सजेशन दूँगा, एक ग्राउंड लेवल का सजेशन है माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी कोचिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप रिसेंट ट्रेंड जो एग्ज़ाम के हैं वो आपको वहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे पेट का एग्ज़ाम हो गया हो, चाहे आप बीपीएससी का टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम देखा हो आपने, कोई भी कोचिंग वाले कुछ नहीं फँसा सके। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मेरी यही अथक प्रयास है कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँगा, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ठीक है? प्लस एससीईआरटी कंप्लीट करा दूँगा, प्लस आपको सारे क्वेश्चन करा दूँगा टॉपिक वाइज़, प्लस बीपीएससी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो करा दूँगा। अब क्या चाहिए आपको फ्री में? इतना कोई फ्री में कुछ नहीं देगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है? इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए